Hello students, today we will start our Python journey and in this course I teach you lots of things about Python और इस कोर्स के कंप्लीट होते होते आप पूरी तरीके से पाइथन में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। मैं इसमें आप सभी को पाइथन पूरा बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ ढेर सारे प्रोग्राम मैं कराऊँगा और उसके साथ साथ एंड में हम लोग कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो ये जर्नी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाइथन पूरा बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है और पाइथन से अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कोर्स के साथ बने रहने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी डाउट आपका हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो बेसिकली मैंने इस कोर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, इस कोर्स को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा होगा फर्स्ट लेवल, जिसको हम बोलेंगे वो होगा हमारा बेसिक लेवल, जिसके अंदर मैं आप सभी को वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा। फिर सेकंड होगा हमारा सेकंड लेवल जो होगा इंटरमीडिएट लेवल, जिसके अंदर हम लूप्स एंड मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड लेवल होगा हमारा एडवांस लेवल, जिसके अंदर हम डीएसए ऊप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर रहे होंगे। फोर्थ हो जाएगा हमारा लाइब्रेरीज लेवल, जिसके अंदर नमपाई, पांडास और उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट लेवल, जिसके अंदर हम फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी हाल ही में शुरू कर रहे हैं, पाइथन ही पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हो सकता है उनको इसके बारे में ना पता हो। तो ये कोर्स मैंने आप सभी को पहले ही बताया एकदम बेसिक लेवल से होने वाली है, इसलिए मैं आप सभी को हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर कराते हुए लेके चलूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं। प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो देखिए, प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक समझ चलिए प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए। सिंपल आप समझ गए। जिस तरीके से हमको किसी ह्यूमन से कोई काम कराना होता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप ये काम कर दो, ठीक है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, वाई डू वी लर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं, ठीक। तो देखो, टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती हैं हमारे फ़ोन वगैरह में, हमारे लैपटॉप वगैरह में, वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। टू क्रिएट वेबसाइट, आपने वेब पेजेस देखे होंगे, जैसे गूगल पे आप कोई भी साइट सर्च करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, उसके साथ साथ कोई भी न्यूज़ का पेज, तो वहाँ पे आप जो वेब पेजेस देखते हैं वो बनाने के लिए यूज होता है प्रोग्रामिंग। उसके बाद टू डेवलप मोबाइल ऐप, मोबाइल में आपने मल्टीपल ऐप्स देखे हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ढेर सारे ऐप्स हैं, उनको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग यूज होती है। टू मेक गेम्स, हम लोग गेम्स खेलते हैं, जो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए गेम्स में भी हमारा प्रोग्रामिंग बहुत यूज होता है, ठीक है। एंड टू ऑटोमेट टास्क, जो ऑटोमेट टास्क मतलब कोई टास्क परफॉर्म कराना है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे कोई टास्क हमने दिया और कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रोग्रामिंग यूज होता है। एंड टू बिल्ड एआई एंड मशीन लर्निंग सिस्टम्स, ठीक है। एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है। एआई एंड मशीन लर्निंग में आप जैसे देखते हैं आज के टाइम पे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, ये सारी चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमने अभी समझा प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग होता है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए। अब देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में हम लोग दे रहे हैं कंप्यूटर को, ये हमारा कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स एंड राइट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो देखो, इसको सिंपली वे में आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से हम ह्यूमंस आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई ये काम कर दो, आपको यहाँ जाना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम किसी न किसी भाषा का यूज करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। कोई हिंदी में इंस्ट्रक्शन देता है, कोई इंग्लिश में, कोई मराठी में, कोई गुजराती में, ठीक है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन तो देते हैं लेकिन उसका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में तो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन किस लैंग्वेज का यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में,
वही चीज़ हमारी कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल में इसका देख सकते हैं आप, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, सी होता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, तो चलिए एज पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हमारा लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज जो सिर्फ 0-1 समझता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन 0-1 के फॉर्म में दी जाती है, बाइनरी नंबर्स में दी जाती है, इसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है वो हमारा कहलाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब कंप्यूटर स्टार्टिंग डेज में डेवलप हुआ था तब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज होती थी, और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है, 0-1 को समझता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग डेवलप हुआ, और जब प्रोग्रामिंग आया तो उसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम मल्टीपल इंग्लिश के वर्ड्स का प्लस मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं, और उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से हम कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने नॉर्मल कोड लिखा और बीच में कंपाइलर हुआ, ठीक, और ये ट्रांसलेटर के जैसे समझ चलो काम करता है। ठीक है, ये हमारा है कंप्यूटर, इसके समझने के बेस में काम करता है। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज में आपको इतना समझना है, कंप्यूटर जो होता है हमारा स्टार्टिंग डेज में ये कोई भी लैंग्वेज और नहीं समझता था। इसको कोई भी अगर हमको इंस्ट्रक्शन देना है तो हमको बाइनरी नंबर्स में इंस्ट्रक्शन देना होता था, 0-1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देना होता था। लेकिन समय के साथ साथ उसमें काफ़ी टाइम लगता था डेवलपर्स का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करना शुरू किया। इसमें क्या हुआ, इसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज होने लगे और मैथ के कुछ ऑपरेटर्स वगैरह यूज होने लगे, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि ह्यूमंस के लिए प्रोग्राम बनाना थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट था, बाइनरी नंबर्स में इंस्ट्रक्शन देना काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन ये आसान हो गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर हमारा समझेगा कैसे हम जो चीज़ें लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और सारी चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 समझता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में कंपाइलर लगाया गया। कंपाइलर क्या करता था, हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है बीच में उसके पास जाता है, फिर वो उस चीज़ को कंप्यूटर के लैंग्वेज में मतलब बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना बेसिक में इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका कुछ खास यूज है नहीं हमारे इस सिलेबस में, मैं बस आपको थोड़ा एक जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, व्हाट इज पाइथन। ठीक है, पाइथन क्या होती है, तो देखो, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, ऑटोमेशन टूल्स, डेटा साइंस एप्लीकेशंस एंड एआई सिस्टम्स। तो देखो, पाइथन हमारा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसमें जैसे देखो, जो जावा है हमारा, ठीक, जावा हो गया, ठीक, सी प्लस प्लस हो गया, इन सब में क्या होता है, यूज होता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर सारे कोड को जितना भी हम प्रोग्राम लिखे रहेंगे उस सबको एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, और जहाँ जहाँ एरर रहेगा हमको दिखाएगा। लेकिन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इंटरप्रेटेड का सिस्टम का यूज होता है। इसमें क्या होता है, हमने कोड लिखा और हमने उसको रन कराया, तो जहाँ पे कोड में जहाँ भी एरर दिखेगा हमारा कोड एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना समझ चलिए, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड सिस्टम पे काम करता है। इंटरप्रेटेड का मतलब यही होता है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे एक लाइन उसने चेक किया, सही है, फिर नेक्स्ट लाइन पे सही है, फिर नेक्स्ट पे, अगर वहाँ पे कुछ एरर आया तो वो कोड वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करता है और जहाँ जहाँ एरर रहते हैं उसको दिखा देता है। ठीक है, और ये लाइन बाय लाइन करता है। और देखिए, इसका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप इसको बहुत ढेर सारी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में, एआई में, मशीन लर्निंग में, ऐप्स में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इसकी हेल्प से, वेबसाइट बना सकते हैं, ऑटोमेशन में यूज होता है, डेटा साइंस एप्लीकेशंस में यूज होता है, एंड एआई सिस्टम्स में यूज होता है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपने अगर मैक पे प्रोग्राम लिखा है या विंडोज़ पे प्रोग्राम लिखा है, तो आप अगर चाहें मैक का प्रोग्राम आप विंडोज़ पे रन करा दें तो
रन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या फिर आप चाहते हैं कि विंडोज़ का प्रोग्राम मैक पे रन कराएँ तो वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। यूज़र इसको काफ़ी अच्छे से, मतलब जो भी डेवलपर होता है काफ़ी आराम से इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, ठीक है। सिंटैक्स काफ़ी सिंपल होते हैं। चलो आगे वो सारी चीज़ें हम और देखेंगे इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स वगैरह जो भी चाहिए आपको, आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा बायो में, आप वहाँ से जाके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वाई इज पाइथन पॉपुलर। पाइथन हमारा पॉपुलर क्यों है? तो देखो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है। सबसे पहले हमारा है इजी टू लर्न एंड यूज। पाइथन देखो सीखना इजी है, ठीक है। इसमें जैसे आपको कोड करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट लिखा आपने, अंदर लिख दिया, देखो अंदर लिख दिया ए, ठीक। इतना सिंपल होता है। इसमें कोई भी फंक्शन आपको प्रिंट कराना है तो आप सिर्फ सिंगल लाइन में उसको लिख के प्रिंट करा सकते हैं। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है यूजर के लिए समझना, और उसके बाद प्रोग्राम लिखना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश। इसका सिंटेक्स जो होते हैं एकदम सिंपल होते हैं, जैसे हम इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश जो ऐसे हम पढ़ते हैं उसी की तरह इसका सिंटेक्स काफ़ी ईजी होता है। बिगिनर फ्रेंडली होता है। बिगिनर फ्रेंडली मतलब जिसने अभी तक कोडिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा, कोडिंग स्टार्ट करना चाहता है और चाहता है कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो काफ़ी इजी हो, समझने में आसान हो और अच्छी तरीके से मैं समझ के उसमें काम कर सकूं, तो उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट मतलब वाइडली ये यूज होती है, बहुत सारे यूजर्स इसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यूज इन मेनी फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है। मैंने आपको भी पीछे बताया, डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड उसके साथ साथ मशीन लर्निंग, एआई टूल्स, ठीक है, वेब में, ऐप में, ठीक है। वाइडली बहुत सारी चीज़ों में पाइथन हमारा यूज होता है। तो चलो आगे और देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं वेयर इज पाइथन यूज। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं। वेब डेवलपमेंट में पाइथन हमारा यूज होता है। वेबसाइट आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है। एआई वगैरह बनाने के लिए पाइथन यूज होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए यूज होता है। डेटा साइंस में यूज होता है। ऑटोमेशन में यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। गेम डेवलप करने के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं आप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं आप। वेब स्क्रैपिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं पाइथन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप पाइथन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये टॉप कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज करती हैं। गूगल यूज करती है। पाइथन इज वाइडली यूज इन गूगल फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, एआई एंड मोर। इन सारी चीज़ों के लिए पाइथन गूगल में यूज होता है। यूट्यूब यूज करता है। पाइथन इज यूज इन यूट्यूब्स बैकएंड सर्विस, ऑटोमेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूट्यूब यूज करता है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम यूज करता है पाइथन को डिजांगो फ्रेमवर्क एंड फॉर इट्स बैकएंड के लिए यूज करता है। नेटफ्लिक्स में पाइथन यूज होता है हमारा। इसी तरीके से स्पॉटिफाई, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, उबर, रेडिट, नासा, पेपल और ऐसी बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो पाइथन को यूज करती है, ठीक है। पाइथन हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। उससे के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो।